इस वीडियो में हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करके नए या साफ वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद शुभ मुहूर्त में दीप जलाकर व्रत का संकल्प करती हैं और पूजा आरंभ करती हैं। हरतालिका व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और गणपति जी की विशेष उपासना की जाती है। पूजा से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा से पहले 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। इसके बाद चौकी बिछाकर मंडप तैयार कर मां पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करती हैं। धूप, दीप, सिंदूर, फल, फूल, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाकर विधि विधान से पूजा। तीज का व्रत पूर्ण रूप से माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा है। कैसे माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में मांग लिया, इस व्रत से जुड़ी कथा में इसका जिक्र है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे कजरी तीज भी कहते हैं। इस व्रत को करना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। पूरे दिन व्रत में कुछ खाया पिया नहीं जाता। इस व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। व्रत के दिन शाम को कथा कहकर फल आदि ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में कथा सुनने का खास महत्व है। शाम को पूजा करके कथा सुनी जाती है, फिर रात को जागरण किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी की शिव पार्वती जी की पूजा होती है। मां पार्वती को बांस की डलिया में सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुननी चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। मां पार्वती का बचपन से ही भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तप करना आरंभ कर दिया। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर रखा था। खाने में मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास आए। माता पार्वती की माता और उनके पिता इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को बताया। मां पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। मां पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती माँ ने अपनी सखी से कहा कि सिर्फ भोलेनाथ को ही मैं पति के रूप में स्वीकार करूंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर विधिवत पूजन किया। रात्रि भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी उम्र होती है। उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, उससे इच्छानुसार व्रत की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा सुनने के बाद भगवान शिव की आरती भी की जाती है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ओम गौरी शंकराय नमो नमः या ओम शिव शंकर जरूर लिखें।